खबर दिन भर में आपके इस्तकबाल में हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। गुजरात विद्यापीठ का बेहतर कन्वेक्शन। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात विद्यापीठ को हिंदुस्तानी तालीमी निजाम का मिसाली इदारा करार दिया। हरियाणा असेंबली के मानसून इजलास के पहले दिन हंगामा। सियाह लिबास पहनकर कांग्रेस एमएलएस ने किया एहतजाज। इजलास की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी। कोलकाता में सियासी कशमकश। अभिषेक बनर्जी के दफ्तर से टीएमसी बैनर हटाए गए। टीएमसी कारकुनों, पुलिस और म्युनिसिपल एहलकारों में झड़प। नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद 360 के पार। 1500 के करीब अफराद लापता। 288 भारतीय शहरी भी शामिल। कतर के वजीर खारजा का तेहरान दौरा। ईरानी हममनसब अब्बास इराक्ची से की मुलाकात। खित्ते की ताजा सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्का। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात विद्यापीठ के बेहतर कन्वेक्शन से खिताब करते हुए इदारे की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली। अमित शाह ने कहा कि वही मुकाम है जहां मुल्क की आज़ादी के लिए चलाई गई आज़ादी की तहरीक कई अहम हिकमत अमलिया उसके यहाँ तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ की बुनियाद रखते वक्त यह तय किया था कि आज़ादी के बाद ये इदारा हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम के लिए एक मिसाली नमूना बनकर काम करेगा। मरकजी वज़ीर दाखिला ने इदारे की तालीमी और कौमी खिदमत को सराहते हुए कहा कि गुजरात विद्यापीठ ने तालीम के साथ साथ मुल्क की तामीर और कौमी इक़्तिदार के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा किया है। यही वो स्थान है जहां देश को आजादी दिलाने के स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति बना करती थी। यही वो स्थान है जहां आचार्य कृपलानी और काका साहेब कालेलकर जैसे मनीषियों ने भारतीयता और स्वभाषा के लिए एक आलेख जगाने का काम किया। यही वो स्थान है जहां महात्मा ने इसकी नींव डालते वक्त तय किया था कि भारत आजाद होने के बाद भारतीय शिक्षा पद्धति क्या होगी। ये गुजरात विद्यापीठ इसका मॉडल बनाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में टी सीरीज के जंगी टैंकों की मरम्मत और देखभाल के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई सहूलत का संगे बुनियाद रखा है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि टैंक सरहदों पर लोहे की दीवार की तरह और फौजियों के हौसले को मजबूत बनाते हैं। हुक्काम के मुताबिक नई सहूलत हर साल T-72 और T-90 के तकरीबन 80 टैंकों की मरम्मत और देखभाल की जाएगी। भारतीय फौज को सालाना तकरीबन 230 टैंकों की मरम्मत की जरूरत होती है। साथियों, इस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड भी अपने आप में मैं कहना चाहता हूं यूनिक है, अपने आप में यूनिक है, विशेष है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्सेज में से एक है। ऐसे में हमारी जरूरतें भी बहुत ज्यादा होती हैं और ग्राउंड वारफेयर यानी जमीनी लड़ाई इसे कहते हैं। इस ग्राउंड वारफेयर में T-72 और T-90 वेरिएंट के टैंक्स हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने चेन्नई के बूथ लेवल अफसरान, तालीमी इदारों के सरबराहान और असातिज़ा और तलबा के साथ चेन्नई में मुलाकात की। इस मौके पर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में इंतखाबात शफाफ तरीके से मुनक्किद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए जरूरी है कि वो इंतखाबी अमल के बारे में जानें, उसे महसूस करें और उस पर एतमाद करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी अमल में नौजवानों की शमूलियत और इंतखाबी ख्वानदगी की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तलबा में जमहूरी इक़्तिदार और वोट के हक से मुतालिक बेदारी पैदा करना मजबूत जमहूरियत के लिए जरूरी है।
the teachers and the students of Tamil Nadu and Puducherry. Today we had a regional conference of the heads of the educational institutions and students from universities, colleges and schools. It was a very interesting experience to share the transparency, the scale and the strength of the हरियाणा असेंबली के मानसून इजलास के पहले दिन उस वक्त हंगामा हो गया जब कांग्रेस सरकार ने असेंबली ने एहतजाजी मार्च के दौरान असेंबली के दरवाजे पर रोके जाने और मुबैना बदसलूकी पर एतराज किया। कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी के रहनुमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क़यादत में कांग्रेस सरकार ने सियाह लिबास पहनकर हाईकोर्ट गोलचक्कर से असेंबली तक एहतजाजी मार्च किया। मुजाहिरीन ने नौजवानों के मसाइल, राम मंदिर चंदे में मुबैना बेज़ाब्तगी, सफाई कारकुनान की सूरत हाल और दीगर मुबैना घोटालों के खिलाफ बेकार स्थान रखे थे। असेंबली पहुंचने पर सिक्योरिटी एहलकारों ने एहतजाज करने वाले अरकान को दाखिली दरवाजे के करीब रोक दिया और प्ले कार्ड्स हटाने तक उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। इस मामले पर असेंबली में भी हंगामा हुआ और कार्रवाई 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ी। हम लोग विधायक हैं, मानसून सत्र है, हम अपने मुद्दों के साथ जा रहे हैं। हो सकता है सरकार के पास कोई बिजनेस नहीं है, हमारे पास भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, बैंक घोटाला एक मुद्दा है, चंदा चोरी मुद्दा है, छात्रों पर लाठीचार्ज एक मुद्दा है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मुद्दा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम मुद्दों के साथ आज हरियाणा विधानसभा में हम हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जा रहे हैं। और कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के पार्टी दफ्तर से बैनर हटाने के दौरान टीएमसी हामियों, पुलिस और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकारों के दरमियान झड़प हो गई। इतलात के मुताबिक एमसी हुक्काम पार्टी का बैनर हटाने के लिए दफ्तर पहुंचे थे, जिस पर टीएमसी कारकुनान और हामियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्कमपेल और झड़प की सूरत हाल पैदा हो गई थी। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश भी की और कई अफराद को इस मौके पर हिरासत में लिया गया। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई, जबकि पुलिस ने नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात की। टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया। At 3:30, the Kolkata Municipal Corporation came with an illegal notice backed by the Kolkata police. The notice was not signed. The notice said photograph attached and there was no photograph, and the notice did not have any details. उत्तर प्रदेश के कानपुर में अनोखा एहतजाज देखने को मिला। सड़क पर बने तकरीबन 18 फुट गहरे गड्ढे के खिलाफ समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली ने अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। रुकन असेंबली सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढे में बैठ गए और मुतल्लिका हुकाम से जवाबदेही का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने सड़क की खस्ता हाली और शहरियों को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि गड्ढे को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए और सड़क की खराब सूरत हाल के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जाजमऊ की वीवीआईपी रोड है, सर्किट हाउस को कनेक्ट करती है। लखनऊ से जब भी कोई वीवीआईपी आता है तो इसी रोड से होता हुआ सर्किट हाउस जाता है, मुख्यालय जाता है, कोई संबंधित अधिकारी आता है वो यहीं से जाता है। परसों रात में ये जब धसी थी रोड तो उस टाइम रोशनी ईद मिलादुन नबी के हजारों लोगों का गुजरने का। मुल्क भर में रक्षाबंधन में त्योहार को जोश खरोश से मनाया जा रहा है। वाराणसी में रक्षाबंधन के मौके पर त्योहार की रौनक देखने को मिली। तलबा और उस्ताज़ा ने कजरी, लोक गीतों और मेहंदी मुकाबलों में हिस्सा लेकर रिवायती अंदाज में रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन के पूर्व दिवस पर यहाँ विद्यालय में कजरी और मेहंदी कंपटीशन के नाम पर इस आयोजन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको सेलिब्रेट करने के पीछे 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक तो बच्चों को अपनी परंपरा का एहसास हो, इस रिश्ते की महत्व को समझ में आए कि भाई बहन के रिश्ते में कितनी मतलब महत्व है, कितना वो पवित्र रिश्ता है। बड़े ही खुशी की बात है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है और आज हम लोग पंख पोर्टल के अंतर्गत इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मेहंदी लग रही है, झूला झूल रहे हैं। बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी वाल्मीकि नगर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत नेपाल सरहद पर वाक़े गंडक बैराज और उसके मुख्तलिफ गेट्स का मुआयना किया। वज़ीर आला ने दरियाए गंडक में पानी की सतह का भी जायजा लिया। नेपाल में हालिया कुदरती आफत और सैलाब के बाद वज़ीर आला का वाल्मीकि नगर दौरा अहमियत इख्तियार कर गया है।
नेपाल में शदीद सैलाब के बायस फंसे महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले शहरियों के मामले पर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने यकीन दहानी कराई है कि रियासती हुकूमत उन्हें बाहिफाजत वापस लाने के लिए जरूरी इक़दाम करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत नेपाल में मौजूदा मुतासिरा शहरियों से राब्ते में उनकी हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। नेपाल में जो ट्रेजेडी हुई है, हम सभी की प्रार्थना और संवेदना नेपाल के नागरिकों के साथ और वहां पर अलग अलग जगह से गए टूरिस्टों के साथ है। जो क्षति हुई है उसके प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। महाराष्ट्र के भी कुछ लोग वहां पर हैं, कुछ लोगों से संपर्क हो रहा है। नेपाल में हलाकत खेज सैलाब में अब तक 360 से ज्यादा अफराद हलाक और तकरीबन 1500 लापता हैं। तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद सैकड़ों अफराद हाल लापता हैं, जिनकी अक्सरियत गैर मुल्की शहरियों पर मुश्तमिल है। लापता अफराद में 288 हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल हैं। मुतासरीन में अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया के अलावा 2 दर्जन से ज्यादा ममालिक के शहरी शामिल हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल के हलाकत खेज सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में जहां 350 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं, वहीं 1400 से ज्यादा लापता हैं, जिनमें बड़ी तादाद गैर मुल्की शहरियों की भी शामिल है। सानही के बाद मुख्तलिफ ममालिक ने अपने लापता शहरियों की तलाश के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, जिसके बाइस मुतासिरा इलाकों में एक बड़ी बैनुल अक़वामी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज हो गया है। लापता अफराद में 288 हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं ताकि हुक्काम अपनी शहरियों का सुराग लगा सकें और उनके अहले खाना को मालूमात फराहम की जा सकें। लापता होने वालों में अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, नेदरलैंड्स, पुर्तगाल, जनूबी अफ्रीका और जनूबी कोरिया समेत 2 दर्जन से जायद ममालिक की शहरी शामिल हैं। लापता अफराद में कई ज़ायरीन और यात्री भी शामिल हैं। ईशा फाउंडेशन की मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली तकरीबन 80 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गया था, जिसके बारे में ताहाल कोई इत्तला नहीं मिल सकी। नेपाल ने मुतासिरा इलाकों में फौज और पुलिस की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों के साथ हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए हैं ताकि दुश्वार गुजार इलाकों में फंसी या लापता अफराद तक रसाई हासिल की जा सके। मुतासिरा इलाकों में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है, जबकि मुतद्दद सड़कें और पुल सैलाबी रैली में बह चुकी हैं। इन हालात के बाइस हुक्काम को लापता अफराद के बारे में दुरुस्त मालूमात जमा करने में शदीद दुश्वारी का सामना है, जिसके नतीजे में हलाकतों और लापता अफराद की आदादो शुमार की हतमी तस्दीक भी मुश्किल हो गई है। चीन ने तिब्बत के कई इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। हालात का जायजा लेने के लिए चीन के वजीर आजम ली चियांग ने तिब्बत के मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। चीनी मीडिया के मुताबिक तिब्बत में 500 से ज्यादा अफराद लापता हैं, जिनमें 260 सैकड़ों गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। इसी दौरान नेपाल के लिए हिंदुस्तान की जानिब से इमदादी सरगर्मियां तेज कर दी गई है। जुमेरात को हिंदुस्तान की जानिब से 37 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप नेपाल रवाना की गई, जिसमें अद्वियात, खाने के पैकेट्स, जनरेटर्स और दीगर अशियाए जरूरियात शामिल हैं। इससे कबल भी बुध को 10 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान की पहली खेप नेपाल भेजी गई थी। हिंदुस्तान की जानिब से जुमेरात के रोज सैलाब से शदीद मुतासरा नेपाल के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे के जरिए रवाना की गई। बुध के रोज नेपाल के लिए 10 टन HADR यानी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और आफात से निपटने का सामान रवाना किया गया था। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर तैयारा तकरीबन 37.5 टन HADR सामान के साथ नेपाल रवाना हुआ। इस इमदादी खेप में अद्वियात, खाने के पैकेट, जनरेटर्स और दीगर जरूरी अशिया शामिल हैं। Right now you can see behind me is the C-17 Globemaster which is being loaded, and in this aircraft we are expected to carry up to 37 tons of load, which includes about 27 tons towards NDRF load like mosquito nets, essentials for daily survival, dignity kits, tarpaulins and other such stuff which would enable day-to-day living and survival. Beyond that, we are also sending across a whole tranche of medicines, which is approximately about 12 to 15 tons of medicines which will be carried along with it, and food supplies and water, which are the basic essentials. So we should be able to launch this aircraft on time and achieve timely response for any disaster
that has taken place in the neighborhood. वाज़े रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल अपने हममनसब बलिंदर शाह से नेपाल में हुए सानहे पर अफसोस का इजहार करते हुए हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी की थी, जिसके बाद इमदादी सामान की पहली खेप बुध को ही भेज दी गई थी। जराए के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में हिंदुस्तान की जानिब से मजीद इमदादी सामान भेजने का इम्कान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान सिविल न्यूक्लियर ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए हिंदुस्तान के एटमी तवानाई कमीशन के चेयरमैन अजीत कुमार ने अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट से मुलाकात की, जिसमें बाहमी जौहरी ताउन और पॉलिसी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने जौहरी तवानाई के शोबे में सरमायाकारी, शराकतदारी और जदीद टेक्नोलॉजी के इम्कानात पर भी गौर किया। हिंदुस्तान 2047 तक 100 गीगावाट जौहरी तवानाई पैदा करने का हदफ रखता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क की बिजली के निज़ाम को गैर मुल्की मुदाखलत और मुमकिना साइबर खतरात से महफूज बनाने के लिए कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। नए सदारती हुक्मनामे के तहत बाज़ गैर मुल्की साख्ता आलात की खरीद, दरामद और तनसीब पर पाबंदियां आयद की गई है। अमेरिका में बिजली की बढ़ती तलब और एआई के डेटा सेंटर्स की तादाद में बेतहाशा इजाफे ने अमेरिकी पावर ग्रिड की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी है। इसी के पेश नजर अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुल्क के बल्क पावर सिस्टम में गैर मुल्की साख्ता आलात के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कौमी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। सदारती हुक्म के तहत बाज गैर मुल्की साख्ता पुर्जों की खरीद, दरामद या तनसीब पर पाबंदी आयद की गई है। बल्क पावर सिस्टम दरअसल हाई वोल्टेज बिजली की लाइनों, सबस्टेशंस और पावर प्लांट्स पर मुश्तमिल वो वसी नेटवर्क है जो पूरे अमेरिका में बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाता है। ट्रंप इंतजामिया का मौकफ है कि मसनूई जहानत के डेटा सेंटर्स और जदीद टेक्नोलॉजी के मंसूबों में तेजी के बायस अमेरिका की मुस्तहकम बिजली पर इन्हिसार गैर मामूली हद तक बढ़ गया है। ऐसे में पावर ग्रिड पर किसी भी बड़े हमले या खलल के असरात माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा संगीन हो सकते हैं। हुक्मनामे में एक अहम खदशा गैर मुल्की साख्ता आलात में मौजूद मुमकिना डिजिटल बैकडोर्स भी हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक सॉफ्टवेयर में मौजूद खुफिया रसाई के रास्ते किसी मुखालिफ मुल्क को आलात तक रसाई हासिल करने, उन्हें बंद करने या उनके निजाम में खलल डालने का मौका दे सकते हैं। हुक्मनामे में चीन का बराह रास्त नाम नहीं लिया गया, ताहम चीनी साख्ता ग्रिड आलात पर वॉशिंगटन के सिक्योरिटी खदशात कई बरस से मौजूद हैं। तज्जियाकारों के लिए इस इकदाम की अहमियत सिर्फ बिजली के निजाम तक महदूद नहीं, ये अमेरिका की वसी तर कौमी सलामती और टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन की पॉलिसी का हिस्सा भी दिखाई देता है, जिसके तहत वॉशिंगटन हसास बुनियादी ढांचे को मुमकिना बैरूनी असर और रसूख से दूर रखना चाहता है। माजी में इसी नौयत के खदशात के तहत अमेरिका ने चीनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों हवावे और ZTE के खिलाफ भी सख्त इकदाम किए थे। ट्रंप का यह हुक्मनामा वाजे करता है कि अमेरिका के लिए पावर ग्रिड अब महज तवानाई का निजाम नहीं बल्कि कौमी सलामती का एक अहम महाज बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई अब भी जिंदा हैं, ताहम वो शदीद जख्मी है। मुज्तबा खामेनेई को 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमलों के आगाज में अपने वालिद आयतुल्लाह अली खामेनेई की हलाकत के बाद सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया था। मशरिक वस्ता में जारी सिफारती सरगर्मियों के दरमियान कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अब्दुर्रहमान अस्सानी ने तेहरान का दौरा किया और ईरानी हममंसब अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। मुलाकात की तफसीलात ताहाल जारी नहीं की गई, ताहम ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बातचीत में कतर की सालिसी की कोशिशें, सिफारती इक़दामात और खित्ते की तारीखी ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगेस ने 2021 के काबुल गेट के हमले में खिदमात अंजाम देने वाले अमेरिकी फौजियों को एजाज से नवाजा। पेंटागन में मुनक्किदा तकरीब में सिपाहियों को एजाज से नवाजा गया। मेटा ने सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करने वाले कम उम्र और कमसिन बच्चों के लिए नए और सख्त जवाबित का ऐलान कर दिया। अमेरिका की 48 रियासतों में 18 साल से कम उम्र सारिफिन के लिए रोजाना सिर्फ 2 घंटे की हद मुकर्रर होगी, जबकि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रसाई हासिल नहीं हो सकेगी। भारत की खवातीन हॉकी टीम की खिलाड़ियों ने विमेंस हॉकी इंडिया लीग का सिलसिला जारी रखने की जज्बाती अपील की है। खातून खिलाड़ियां
HIL ने नौजवान खिलाड़ियों में खुद एतमादी पैदा करने के साथ साथ उनकी सलाहियतों को जिला बख्श और उन्हें आला सतह के मुकाबलों का कीमती तजुर्बा फराहम किया है। इस हवाले से आप देखिए तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे मुनसिफ टीवी के साथ। हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम की खिलाड़ियों ने विमेंस हॉकी इंडिया लीग को जारी रखने के लिए जज्बाती अपील की है। खिलाड़ियों का कहना है कि इस टूर्नामेंट ने नौजवान टीम के हौसले और खुद एतमादी में नुमाया इजाफा किया है, जिसके नतीजे में टीम ने 1974 के बाद पहली मर्तबा वर्ल्ड कप में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। विमेंस हॉकी इंडिया लीग के इफ्तिताही सीजन की फातेह टीम ओडिशा वॉरियर्स की कप्तान और तजर्बाकार मिडफील्डर नेहा ने कहा कि इंडियन हॉकी लीग ने हिंदुस्तानी हॉकी के फरोग और खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा किया है। सीनियर नेशनल वगैरह जूनियर नेशनल इतना कंपटीशन नहीं होता वहाँ पे, कहने का मतलब तो वहाँ पे इतना प्रेशर फील नहीं होता उस टूर्नामेंटों में। तो जो HIL होती है उसमें बाहर की लड़कियाँ भी होती है, तो उसमें थोड़ा कंपटीशन बढ़ता है। तो जो हम प्रेशर इंटरनेशनल लेवल पे लेना चाहिए हम वहाँ पे मतलब हैंडल कर सकते हैं। थोड़ी और टीम बढ़ेगी तो बाकी बच्चों को भी चांस मिलेगा, इससे तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि वो भी compete कर सकते हैं आगे आके। वो जैसे फर्स्ट HIL में जैसे हमारे में थे उड़ीसा वॉरियर में बलजीत थी, साक्षी थी और ऋतुजा थी, तो वो अभी उस टूर्नामेंट से अभी वर्ल्ड कप की टीम में खेल रहे हैं। तो आगे आने वाले बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमारा HIL कंटिन्यू रहे और ये बंद ना हो। India's captain Salima Tete also says the league's role in widening the national talent pool. बिल्कुल बंद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा तो ये शुरुआत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि और भी प्लेयर निकल कर आए और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगा कि हम तो यही चाहेंगे कि बंद ना हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स को अभी चांस मिलता है तो जैसे HIL में और उनके साथ खेलने का मौका भी मिलता है, फिर कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। एक होता है ना कि एक प्लेयर चाहता है कि हाँ मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी बनूँ, तो अगर HIL बंद ना हो तो क्योंकि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारी यंग स्टार है वो उनको भी एक चांस मिलेगा कि हाँ HIL में कैसे खेलना पड़ता है, कैसे प्रेशर में खेलना पड़ता है और कैसे हैंडल करना है, वो उनको जैसे अभी HIL होता है तो उनसे एक सीख मिलती है। हिंदुस्तानी टीम की कप्तान सलीमा टीटे के अलावा दीगर खिलाड़ियों ने भी लीग को मजीद तौसी देने पर जोर देते हुए कहा, इससे नई खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी मुकाबलों की तैयारी का नायाब मौका फराहम हुआ है। या ऑफ कोर्स उधर HIL में हमने जितने भी मैच खेले थे, हम थर्ड आए थे वैसे तो, बट जो भी हमने HIL से सीखा है वो अप्लाई किया है हमने इधर वर्ल्ड कप में। जैसे बड़ी बड़ी टीमें खेलती है उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, बाहर वाली टीमों से कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे मतलब जो हार्ड मैचेस होते हैं उसमें कैसे टफ रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, माइंड को कैसे फिजिकल स्ट्रॉन्ग रखना है। खिलाड़ियों ने ये अपील ऐसे वक्त की है जब विमेंस हॉकी इंडिया लीग को बहाल तो किया गया है, ताहम उसे शदीद माली मुश्किलात का सामना है। लीग के ऑपरेशनल इखराजात बेहद ज्यादा हैं। जो 2 साल से हमारी हॉकी इंडिया लीग हो रही है, आई थिंक उससे हमारी विमेंस टीम को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है प्लेयर्स को, बिकॉज पहले ऐसे लगता था कि दूसरे प्लेयर्स से कभी बातचीत नहीं होती थी, तो आई थिंक प्लेयर्स के अंदर वो रहता था कि पता नहीं वो कैसे माहौल से आते हैं, ये उनका माइंडसेट कैसा होगा। बट हॉकी इंडिया लीग से जब वो प्लेयर हमारे साथ आके खेले, उनसे बात की एंड उनके साथ अपना कल्चर शेयर किया, तो समझ आया कि वो भी हमारी तरह ही है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है कुछ। तो उससे हमारे प्लेयर्स को जो बिलीव मिला है, उस बिलीव के साथ हम इस वर्ल्ड कप में खेले हैं। तो हम आपस में भी बात करते हैं, तभी वो रहता है कि हम उनके साथ खेले तो हैं, जब हम लीग में खेले हैं तो अब भी कुछ अलग नहीं है, वो वही प्लेयर हैं जो जिनके साथ हम खेल चुके हैं। तो जब वो कॉन्फिडेंस लेकर, वो बिलीव लेकर टीम ग्राउंड पर उतरती है तो एक डिफरेंट लेवल का कंपटीशन देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट और टिकट से हासिल होने वाली आमदनी में कमी, खिलाड़ियों को अदायगियों में ताखीर और स्पॉन्सर्स की महदूद दिलचस्पी से भी लीग को मुश्किलात को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खिलाड़ियों का वाज़ेह पैगाम है कि इंडियन हॉकी लीग जैसे फायदेमंद प्लेटफॉर्म को बंद न किया जाए, जिसकी सालाना लागत सिर्फ 10 से 12 करोड़ ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।